ठीक है बच्चों, आज हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल के बारे में, जो कि मैंने डिस्प्लेसमेंट का थोड़ा सा मैंने बता दिया था। क्योंकि फिजिक्स जो होता है, फिजिक्स पढ़े चाहे आप केमिस्ट्री पढ़े, दोनों के अंदर बहुत सारे फार्मूलाज लगते हैं, मैथमेटिक्स का कुछ इस्तेमाल होता है। जब भी हम फिजिक्स में जाते हैं और फिजिक्स में जाने के बाद डिस्प्लेसमेंट वाली बात आएगी तो हमेशा याद रखिएगा उसके अंदर हम एक फार्मूला लगाते हैं जिसको हम पाइथागोरस फार्मूला कहते हैं, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। और ये हमेशा लगाते हैं किसके लिए? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने एक सिखाया था आपको पहले, मान लीजिए ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट किया, मान लीजिए बी ए है और ये बी है और ये सी है। अब क्या क्या ऐसे चलना शुरू किया, ऐसे चलना शुरू किया, ठीक है। अब हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया यहां पर 4 मीटर, ठीक है, और हमने ले लिया यहां पर 3 मीटर फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अब हमारे पास यहां पर दो बातें हैं, एक तो डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं या डिस्प्लेसमेंट, दो चीजें यहां पर निकाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने क्या निकालना है? डिस्टेंस। डिस्टेंस तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा जोड़ दीजिए, AB प्लस BC, दोनों को जोड़ेंगे 4 मीटर प्लस 3 मीटर, दोनों का दोनों आ जाएगा 7 मीटर। अब हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। बचपन में नहीं देखते थे एकदम शॉर्टकट वाला रास्ता से जाते थे, जो कि मैंने इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था। शॉर्टकट रास्ता क्या होगा? यही होगा ना, दिख रहा है ना, सीधा रास्ता निकल के चले। और जब आप देखिए ध्यान से क्या बन रहा है, हालांकि मेरा लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया है, हाँ कुछ ऐसा खींचेंगे, अब देख रहे हैं आपको एक ट्रायंगल बन गया है, यानी त्रिभुज बन गया है। हिंदी में त्रिभुज कहते हैं तीन भुजा वाले। अब देख रहे हैं सीधा ऐसे खड़ा हुआ जैसे भी, यानी कि 90 डिग्री है। तो इस त्रिभुज को कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि यानी कि वो एंगल, वो ट्रायंगल जिसका एक एंगल कितना हो 90 डिग्री हो, ऐसे ट्रायंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, यानी समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब समकोण त्रिभुज के अंदर हम क्या है, ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? ध्यान से सुनिए। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर लगाते हैं एक प्रमेय लगाते हैं जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? देखिए ध्यान से, एक और राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इस वन राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमने लिया ए बी और ये सी, एक बन गया ट्रायंगल। अब इसके अंदर तीन चीजें, तीन साइड है। सबसे पहले साइड को एच यानी हाइपोटेन्यूज कहते हैं, हाइपोटेन्यूज, यानी इसको हिंदी में कहते हैं कर्ण कहते हैं। अब इसमें डिसाइड करना होगा, 10th में जाएंगे तो इसके बारे में और बढ़िया से पढ़ेंगे, लेकिन इसमें मान लेते हैं कि ये लंब है, यानी कि ये परपेंडिकुलर है। और ये बच्चों बेस है। परपेंडिकुलर को लंब कहते हैं और इसको आधार कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, क्या आया है? यानी कि हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये तीन चीजें इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, स्क्वायर मींस यानी कि हाइपोटेन्यूज को हाइपोटेन्यूज से मल्टीप्लाई किया है, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर, यानी पी से पी को गुना किया, और बेस का स्क्वायर। ये चीजें इनके अंदर होती है। अब एक हिसाब से इसको देखा जाए तो ये इक्वेशन बन गया है, तीन अलग अलग चीजें हैं। अब यहां पर कभी कभी क्या होगा, हाइपोटेन्यूज पता होगा, जैसे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, मैथ्स की बात करते हैं, ये पता होगा तो यानी दो चीजें कोई पता होगी, ये पता हो, ये पता हो, ये नहीं पता हो, तो हम क्या करेंगे, इसके स्क्वायर में से है ना, इसके स्क्वायर को घटा देंगे। समझ में आ गई बात? लेकिन ये नहीं पता हो, ये दोनों पता हो, तो दोनों के स्क्वायर को जोड़ देंगे, तब जाके हमारे पास हाइपोटेन्यूज निकल आएगा। हम यही करेंगे, यानी यहाँ पर दोनों चीज दे रखा है, ये हाइपोटेन्यूज नहीं दे रखा है, और इसी हाइपोटेन्यूज को हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे।
इसी हाइपोटेन्यूज को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए, अब कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, वही लगाएंगे फॉर्मूला, क्या लगाया था मैंने, यानी यहां पर हो जाएगा AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर क्या है, तो ये 4 मीटर का स्क्वायर, क्वांटिटी बाद में लिख देंगे, और ये 3 का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस 9, ठीक है, यानी यहां पर AC का स्क्वायर जो आ जाएगा कुल मिलाकर वो आ जाएगा 25। AC बराबर हो जाएगा, रूट लग जाएगा स्क्वायर से इधर आएगा, तो AC की वैल्यू किसका होता है, √5 का होता है। अब रूट से हम जब भी वैल्यू निकालते हैं तो वहां पर हम लगाते हैं प्लस माइनस, लेकिन यहां पर हमेशा प्लस होगा, क्यों, क्योंकि किसी भी चीज का डिस्टेंस हो, पैसा हो या कोई भी क्वांटिटी हो, वो हमेशा ज्यादातर पॉजिटिव में ही होता है, ठीक है, यानी डिस्टेंस है तो यही लगेगा कि इतना दूर जाएगा, कि थोड़ी माइनस का 2 किलोमीटर दूर जाएगा, नहीं ना, तो वहां पर क्या हो जाएगा कंडीशन, इसीलिए इसमें पॉजिटिव साइन है। तो हमारे पास ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका ये है, ऐसे करके हम निकालते हैं। हालांकि आपको सीबीएसई बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, अगर पूछ लिया तो ऐसे करके आप निकाल लेंगे, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में बैठ रहा हो तो वहां पर पूछता है। अब एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं। अब ये पूरा का पूरा क्या है, सर्कल है, क्या है ये, सर्कल है। अब इसमें सवाल आपसे पूछेगा कि इसका जो है ना आप निकालिए, अब सर्कल में क्या होगा, यहां से हम शुरू करेंगे और पूरा घूमता हुआ चक्कर करके यहां आ जाएंगे, ए से स्टार्ट किया पूरा, फिर आके ए पर ही खत्म हो गया। ध्यान से सुनना, ए से कोई ऑब्जेक्ट शुरू हुआ इस पॉइंट से और घूमता हुआ पूरा यहां आ गया, तो इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस ये पूरा का पूरा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस, यानी इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी सर्कल की, ये आ जाएगा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। हिंदी में इसको कहते हैं विड्थ की परिधि, विड्थ की परिधि हो जाएगा, और विड्थ की परिधि क्या होता है, 2πr, इसके बराबर हो जाएगा। रेडियस पता होगा, हम फॉर्मूला फाइंड कर लेंगे। लेकिन जैसे ही कहेगा डिस्प्लेसमेंट, तो जहां से शुरू कर रहा है वहीं पर खत्म हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। ये इसके अंदर खासियत होता है, ठीक है। हाँ, तो ये तरीका है, आप इस तरीके से आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, ये तरीका है, ठीक है। आप यहां से बहुत सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं, कैसे कैसे करेंगे, तो हमेशा यहां पर पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे, और पाइथागोरस का इस्तेमाल करके हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, सतर्क रहे, सावधान रहे। जय हिंद, जय भारत।